हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो कोस्ट गार्ड नाविक 2022 की एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे थे, पूरे 3 मंथ का स्टडी प्लान बता रहा हूँ आपको मैं। अभी 3 मंथ है हमारे पास। अभी से लग जाओगे, सिलेक्शन हो जाएगा। अभी से नहीं लगोगे, वेट करोगे कि फॉर्म फिलअप कर लेते हैं, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड आएगा। कुछ लोग एडमिट कार्ड का भी वेट करते हैं कि आएगा तो तैयारी करेंगे, फिर तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर अभी से लग जाते हो तो हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। अभी से लगोगे तो सिलेक्शन 100% होगा। तो इसके अंदर मैं कंप्लीट आपको स्टडी गाइड करूंगा यहाँ पे, किस तरीके से स्टडी करना है, प्लान क्या होगा, किस सब्जेक्ट पे कितने घंटे देने हैं, ठीक है। बट उससे पहले जो आप बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे एक सवाल, सर कोस्ट गार्ड के बारे में एक बुक के बारे में पूछ रहे थे, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। आप में से सारे लोग, ठीक है, ये वेट कर रहे थे कि कब चक्षु का जो है ना कोस्ट गार्ड के लिए प्रैक्टिस सेट आएगा और कब इनका स्टडी गाइड आएगा। तो लो आ गया आपका। आप जिस चीज का वेट कर रहे थे ना, आपके सामने आ गया। चक्षु की तरफ से कंप्लीट स्टडी गाइड बुक सेक्शन 1 के लिए और कंप्लीट जो है प्रैक्टिस सेट की बुक सेक्शन 1 के लिए आ चुकी है। और खास बात मैं बताऊं इसकी क्या है, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट मिल रहा है गाइस। मतलब आप 50 दिन तक बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करना, रॉक कर देना। क्योंकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। ऑनलाइन एग्जाम है तो क्या ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रैक्टिस सेट लगाने होंगे। ऑनलाइन तो मैं करवा देता हूं, ऑफलाइन आपको चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से सबसे बेस्ट प्रैक्टिस सेट मिलेगा। और कोई मत लेना, मैं आपको कह रहा हूं, और कोई बुक मत लेना, सिर्फ और सिर्फ इसको लेना। लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मैं आपको ना थोड़ा स्टडी गाइड बुक के बारे में दिखा देता हूं कि कैसा है ये जो स्टडी गाइड बुक है सेक्शन 1 के लिए, ठीक है, चाहे जीडी डीबी आंतरिक तीनों के अंदर सेक्शन 1 आने हैं। तो इसके अंदर लगभग सब कुछ, लगभग क्या कंप्लीट किया गया है। मैथ, साइंस और जीके, इंग्लिश, रीजनिंग सब कुछ दे रखा गया है। जो मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद आप क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। दिख रहा है पूरा जो है इंग्लिश है, चैप्टर वाइज है। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से पढ़ के और इसके अंदर प्रैक्टिस दे रखे गए, लाइक आर्टिकल से प्रैक्टिस क्वेश्चन है। वहीं पे मैथ के चैप्टर वाइज यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और है गाइस, आपको जनरल साइंस भी यहाँ पे दे रखा गया है। तो ये कंप्लीट चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये तो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और मेनली जो आप ढूंढ रहे हैं ना, मैथ 20 नंबर का आता है, तो मैथ के लिए क्वेश्चंस आपको एनफ मिल जाएंगे। और रीजनिंग के लिए भी आपको यहाँ पे सफिशिएंट पूरे मतलब है। यहाँ पे इंग्लिश भी है, लेकिन जो आप ढूंढते हो वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और मान लो जैसे ये रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया गया, ठीक है, तो उसके बाद नीचे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस करो। और साथ में ना इनके सॉल्यूशंस भी दे रखे गए हैं। और सॉल्यूशन आपका पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ होगा कि किस तरीके से। तो दोनों बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, प्रैक्टिस सेट का भी, स्टडी गाइड का भी, तो जाके बाई कर लेना यहाँ से आप लोग। और अभी हम आ जाते हैं अपने इस 3 मंथ के स्टडी प्लान के ऊपर कि क्या क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना। और इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले सेक्शन 1 के बारे में। सेक्शन 1 के बारे में बात कर लेते हैं कि सेक्शन 1 में क्या क्या आएगा, क्या किस तरीके से पढ़ेंगे। देखो सेक्शन 1 के बारे में बात करेंगे सबसे पहले मैथ के ऊपर, कि मैथ आपको ना रेगुलर जहाँ पे 20 क्वेश्चन आते हैं, रेगुलर कम से कम 3 घंटे देने हैं मैथ के ऊपर। मैथ में कितने देने का, इस कम से कम 3 घंटे रेगुलर। इससे कम दोगे टाइम काम नहीं चलेगा, ठीक है। आपको कहाँ से पढ़ने सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक है। बाकी तो मैं पढ़ाऊंगा ही आपको रेगुलर यूट्यूब के ऊपर। 2 सितंबर से स्टार्ट होना था, 1 ही सितंबर से, बट आज नहीं हो पाया, टेक्निकल कुछ इशू था। बट 2 सितंबर से आपको 10 बजे मैथ की लाइव क्लासेस चलेंगी, ओके। आपको 3 घंटे रेगुलर देने हैं मैथ के ऊपर। इसके अलावा ध्यान से सुन लो, मैथ के अलावा जो देने हैं आपको, और मैथ का अगर कुछ भी चैप्टर वीक है तो प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया, पूरा मैथ जाके वहां से पहले पढ़ लो, ठीक है। इंग्लिश पे आपको रेगुलर 2 आवर्स देने हैं, टोटल 15 क्वेश्चन आते हैं। तो 5 घंटे हमको ये मेन 2 चैप्टर के ऊपर देने हैं। रीजनिंग आपका अगर खराब है तो 1 घंटे दो। अगर रीजनिंग आपका ठीक है तो रेगुलर 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस बनाओ, ठीक है। 20 मिनट में 20 क्वेश्चन बनाओ। अगर रीजनिंग आपने कभी पढ़ा ही नहीं है तो प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां से जाके 1 घंटे रेगुलर पढ़ो आप, ठीक है। उसके बाद साइंस पे आपको फोकस करने हैं, टोटल डेली 1 घंटे आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको मतलब कम से कम 7 घंटे सेक्शन 1 पे देने हैं। जीके के बारे में मैंने कुछ बोला नहीं, जीके के बारे में आप रेगुलर पढ़ते रहो। इसके अलावा जो है मैं तो आपको लास्ट में पीडीएफ नहीं देता हूँ कि फ्री में दे देता हूँ, कोई पैसा वैसा नहीं लेता कि मतलब 500-600 जीके निकाल के दे देता हूँ। 5 क्वेश्चन जीके के आते हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन डायरेक्टली वहां से फंस जाते हैं। इस बार भी कोशिश करेंगे उतना फंसाने की, ठीक है। अब बात कर लेते हो सेक्शन 1 के ऊपर, कितने घंटे अपने को टाइम देना है। अब एक चीज देखो, शेड्यूल तैयार ना करना कि हम 7 से 8 ये पढ़ेंगे, 8 से 9 ये करेंगे, ऐसा नहीं। हम 3 घंटे मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटे इंग्लिश पढ़ेंगे, इस तरीके से टाइम फिक्स करो। कब पढ़ेंगे ये कोई इसकी गारंटी नहीं। इसकी गारंटी क्यों नहीं गई, मान लो आपका 7 से 8 का आपने शेड्यूल बना रखा,
कि हम मान लो इसके टाइम पे साइंस पढ़ेंगे और उस टाइम आपको मान लो कभी कभार 2 दिन 3 दिन पढ़े, कभी एक दिन ऐसा आएगा कि कुछ और काम आ जाए, तो उस दिन का शेड्यूल आपका भंग हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आप नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा मेरा टाइम सारा खराब हो गया इस वजह से। इसलिए नहीं, काम अपना घर का करते रहो या फिर इसके अलावा जो भी काम है, और जैसे ही मौका मिला फ्री हो गए काम करके, वहां से 1 घंटा निकाल लो कि 1 घंटे में इस चीज़ को खत्म करेंगे। मैथ 3 घंटे पढ़ने हैं तो 3 घंटे कंटिन्यू नहीं कर पाते हो तो टाइम ब्रेक करके यहाँ से आप कर लो। और मैथ के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पे आने वाले हैं, और मैथ जो है सबसे ज़्यादा फंसने वाला चीज़ है, तो मैथ पे थोड़ा स्ट्रिक्टली फॉलो करना। और ना सिर्फ अरिथमेटिक बल्कि आपको एडवांस मैथ बोले तो एलजेब्रा पढ़ना होगा आपको अच्छे से, ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी होगी अच्छे से, ज्योमेट्री पढ़ना होगा अच्छे से। तो ये सभी चीज़ें जो है इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो सब कुछ आएगा कोस्ट गार्ड के अंदर, ठीक है। तो या तो आप बढ़िया से पढ़ लो या फिर फेल हो जाओ, यही कह सकते हैं। इस बार हर मतलब कोशिश करना है कि हम सेक्शन 1 के अंदर 55+ स्कोर करें हर कीमत पे, ठीक है। इस तरीके से तैयारी करो। जिसका डीबी सिर्फ है वो तो कहानी खत्म, आप इतने घंटे रेगुलर 7 साढ़े 7 8 घंटे करो, आपका काम निकल जाएगा। और 7 घंटे पढ़ने के बाद फिर अपना प्रैक्टिस वगैरह करो रेगुलर, ठीक है। ऐसा नहीं कि 7 घंटे पढ़ लिए काम हो गया, ऐसा नहीं। 7 घंटे पढ़े फिर अपने को प्रैक्टिस सेट लगाने, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लगाने, तो फिर आपको करना पड़ेगा। क्योंकि मैं गाइस बोल रहा हूँ कि कुल मिला के आपको 10 घंटे बनाने होंगे प्रैक्टिस सेट लेके, एक दिन में 10 घंटे। आप देख लो कैसे करना है आपको, ये आपकी जिम्मेवारी है। आप बोलोगे सर ऐसा नहीं है, हम 10 घंटे नहीं करेंगे तो फिर फेल हो गए। क्योंकि यहाँ पे गाइस देखो 40 सीट होती है डीबी के अंदर। अब ये 40 सीट के अंदर भरेंगे लाखों बच्चे, तो आपको लगता है कि मैं ही टैलेंटेड हूँ, तो ये फिर भ्रम है आपका। यहाँ पे एक से एक धुरंधर है, ठीक है। चलो, और कोस्ट गार्ड एज रिलैक्सेशन बहुत ज़्यादा दे देता है, ठीक है ना, कि वो भी सी तो चलो बैठो आराम से, मतलब 28 साल तक भरो। आप SC ST हो तो 5 साल भरो, ठीक है। मतलब 5 साल आपको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये जो थोड़ा सा खतरनाक हो जाता है, जो बच्चे रिपीटर्स होते हैं ना, उनकी तैयारी धीरे धीरे अच्छी हो जाती है, फिर वो ले जाते हैं सारी वैकेंसीज को। तो यही है कि अगर आप फ्रेशर हो तो मेहनत करो 10-10 घंटे। जो रिपीटर्स हैं वो तो मतलब 7 घंटे 6 घंटे भी पढ़ लेते तो काम चल जाता है उनका, क्योंकि सब कुछ उनका पढ़ाया हुआ है, जस्ट उनको रिवीजन करना होता है। तो फ्रेशर्स को तो एटलीस्ट 10 आवर्स देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अगर जीडी के बारे में बात कर ले तो आपको जीडी में भी सेम है कि आपको 10 जो है 10 घंटे मैंने जो बोले आपको, 7 घंटे आपको सेक्शन 1 पे देने हैं। फिर अपने को ना जीडी के मैथ और फिजिक्स पे भी एटलीस्ट 2-2 घंटे देने पड़ेंगे। तो कुल मिला के 9 घंटे आपको यहाँ से बन जाते हैं और 1-1.5 घंटा का प्रैक्टिस सेट, तो 10-11 घंटे आपको यहाँ से भी ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ है, मैंने जो बोला जीडी वालों को भी 11 घंटे तक पहुँच जाएगा, एक दिन में स्टडी करोगे। अब किस तरीके से करोगे कहोगे सर ये तो यूपीएससी वाली बात हो गई, जिस तरीके से वो बात करते हैं। तो क्या लगता है आपको, आपका एग्ज़ाम आप जिस स्टेज में भी हो तो आपका एग्ज़ाम क्या यूपीएससी लेवल से कम थोड़ी है। यूपीएससी में भी देखो जो जिस लेवल पे बच्चे जाते हैं वो थोड़ा सा ग्रेजुएट हो जाते हैं, वो मतलब पढ़ते पढ़ते यूज टू हो जाते हैं, और मतलब उनके पास उतना कैपेसिटी हो जाता है कि उतना हार्डवर्क कर लेते हैं। अभी देखो आपके पास हार्डवर्क की थोड़ी सी कमी है, जैसे एज में हो उतना कैपेसिटी नहीं है और सीट भी नहीं है, तो लेवल मिला दिया अगर ना तो आप भी यूपीएससी लेवल से कम नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे सीट नहीं है, तो कंपटीशन ज़्यादा है, तो फिर लेवल यूपीएससी का भिड़ा दिया हमने, ठीक है। भले क्वेश्चंस यूपीएससी वाले नहीं आएंगे लेकिन कंपटीशन जो है उससे कम नहीं है, तो मेहनत भी यूपीएससी वालों से कम करोगे तो कैसे काम चलेगा। मेहनत करने वाली आदत डाल लो, आगे जाके बहुत काम आएगा। वहीं पे यांत्रिक वालों आपको भी सेम चीज़ है, आपको भी देखो सेक्शन 1 पे देना ही है 7 आवर्स, बाकी 2-3 घंटे अपने जो है ट्रेड वालों पे देना है। जो आपका ट्रेड है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक है और आपका मैकेनिक है, जो भी है उस पर भी देना है आपको। अभी तो हाल फिलहाल में आप पढ़ के आए होगे, 2 घंटे भी दोगे वहाँ से तो आपका काम चल जाएगा। एटलीस्ट मैं बोल दूँ कि अपना स्टडी पे 9 घंटे, डीबी 7 घंटे और जीडी और यांत्रिक को 9 घंटे और साथ में एक प्रैक्टिस सेट। अब जो टाइम लग जाए आपको, ठीक है, जो टाइम लग जाए। और कहीं देखो मैंने बोल दिया कि रीजनिंग आपको 1 घंटे देने, जरूरी थोड़ी कि सारे लोग 1 घंटे देंगे, कुछ होंगी मतलब रीजनिंग किसी का अच्छा है वो आधे घंटे 20 मिनट में काम निकाल लेंगे, किसी का इंग्लिश अच्छा है तो वो 2 घंटे ना दे के 1 घंटे भी देंगे, किसी का मैथ बहुत ज़्यादा अच्छा है वो 3 घंटे ना देके बस 1 घंटे 50 मतलब एक दिन में 1 घंटा देंगे, 50 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, मैथ अच्छा है तो। ऐसे से करके टाइम मैनेज करना। जो चीज़ आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है उस पर बार बार सेम चीज़ को रिपीट करने से अच्छा है कि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस करो टाइम निकाल के, और जो चीज़ खराब है उस पर टाइम दो, और जो चीज़ अच्छा है ना उस पर भी प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि उसको हम छोड़ दोगे तो काम बिगड़ जाएगा। तो ये जो चीज़ है सफलता का एक बहुत ही बढ़िया मूल मंत्र है। इसके अलावा अगर जो भी डाउट है गाइज आप कमेंट सेक्शन में पूछो। फिर से मैं कह रहा हूँ कल से फिर से मतलब 2 सितंबर से आपकी लाइव क्लासेस A to Z स्टडी पे चालू हो जा रही है। 10 बजे सुबह जो है 10 AM पर लाइव मैथ की क्लास चलेगी और 12 बजे दोपहर में आपको आयुष सर इंग्लिश लाइव क्लास करेंगे। बाकी क्लासेस रिकॉर्ड करके अपलोड की जाएंगी, ठीक है। फटाक से चलो फिर वीडियो को लाइक करके ना A to Z स्टडी को सब्सक्राइब करके बने रहो
और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और डिस्क्रिप्शन को ना थोड़ा नीचे तक जाके देखना, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए होंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट वगैरह के।